हेलो दोस्तों, क्विक गैस में आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल के अंतर्गत आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार की प्रमुख झीलों के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एक दो आते हैं और गलत होने चांस ज़्यादा होता है। हम लोग जो है 69 बीपीएससी की तैयारी शुरू कर चुके हैं, हमारे चैनल द्वारा शुरू हो चुकी है। और 6 महीना पहले अगर तैयारी नहीं करेंगे तो पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब बिहार का पेपर काफ़ी कठिन हो चुका है। इसलिए हमें हर टॉपिक को, छोटे बड़े टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है और हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करना है, याद रखिएगा। तो आज हम लोग बिहार की प्रमुख झीलें और वहाँ के जल कुंडों के बारे में बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बिहार स्पेशल के अंतर्गत। हम लोग इसको मैप के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। जैसे गया जिले में अग्नि कुंड पाया जाता है, ये ठीक है। जगतपुर जो है झील कहाँ पाई जाती है, भागलपुर जिले में है। कटिहार जिले में गोगाबिल झील है और बेगूसराय में जो है कांवर झील है, याद रखिएगा। ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, गलत होने चांस ज़्यादा, क्योंकि हम इसको रटने का प्रयास करते हैं। रटना नहीं है, इसको मैप के थ्रू मैप पे दिमाग में बैठाना है, ठीक है। वही प्रयास हमारा लगातार बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। बिहार में जिलों को स्थानीय भाषा में, याद रखिएगा, ताल, तौर या मन आदि नामों से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बिहार में जो ये पाए जाते हैं, आपका जो झीलें पाई जाती है, उन झीलों को ताल, चौर या मन नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वहाँ के जो ताल होते हैं, जिसे हम लोग झील कहते हैं, उनको इन्हीं नामों से जानते हैं, ठीक है, अलग अलग जिलों में। पहला है कांवर झील। तो कांवर झील ये बेगूसराय में है और ये एक पक्षी अभ्यारण्य की तरह है, याद रखिएगा, गोखुर झील की तरह है, क्योंकि ये, याद रखिएगा, ये गोखुर झील नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो कांवर झील बेगूसराय जिले में है, याद रखिएगा। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेगूसराय में है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। शीत ऋतु में साइबेरिया के प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर शोध कार्य के लिए भी एक बर्ड बेडिंग स्टेशन भी यहाँ बनाया गया है और इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो बेगूसराय में, याद रखिएगा, ये स्थित है और याद रखिएगा, यह साइबेरिया के पक्षी आते हैं यहाँ पर। तो साइबेरिया रूस का जो क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं, साइबेरियाई पक्षी पाए जाते हैं। और साइबेरियाई पक्षियों का ये चित्र दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। ये साइबेरिया पक्षी ही होते हैं और ये जो है, जब वहाँ पर शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो ये अपना अंडा देने के लिए दक्षिण की ओर पलायन कर जाते हैं और हिमालय को पार करके ये लोग भारत के अलग अलग झीलों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, ऐसे असम हो, इन जिलों में आकर के झीलों में उतरते हैं और यहाँ पर रहते हैं और अपना अंडा देते हैं। और अंडा देने के बाद ये वापस फिर जो है, जब वहाँ पर गर्मी शुरू हो जाती है, तो ये वापस वहीं पर चले जाते हैं। इसीलिए इन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। तो याद रखिए, ये साइबेरिया से पक्षी आते हैं। तो कांवर झील बेगूसराय में इस तरह का माहौल वहाँ देखा जाता है। दूसरी झील है सिमरी बख्तियारपुर झील। यह झील सहरसा जिले में है, याद रखिए, यह क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो है सहरसा जिले में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान झील। ये कहाँ, ये दरभंगा जिले में स्थित है और यहाँ भी प्रवासी पक्षी आते हैं। और एक है आपका गोगाबिल झील, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गोगाबिल झील कहाँ है, तो ये कटिहार जिले में स्थित है, ठीक है। और याद रखना, इसी झील को जो है वर्षा, मानसूनी वर्षा के साथ साथ महानंदा नदी का जल भी प्राप्त होता है। तो गोगाबिल झील में महानंदा नदी का जल भी प्राप्त होता है, ये भी याद रखेगा। और यहाँ भी प्रवासी पक्षी आते हैं, प्रत्येक वर्ष आते हैं और 300 प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो याद रखेगा, गोगाबिल पश्चिम बिहार, याद रखिएगा, झील कहाँ पर है, तो ये कटिहार जिले में स्थित है और एक तरह से ये पक्षी बिहार की तरह ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जगतपुर झील। और जगतपुर झील ये जो है बिहार में कहाँ है, तो ये भागलपुर जिले में स्थित है। अभी मैंने आपको मैप के थ्रू दिखाया भी था। तो भागलपुर जिले में जो है जगतपुर झील है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, याद रखिएगा, जिलों वाइज जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो गलत होने चांस ज़्यादा होता है। अगर अभी हम तैयारी करेंगे तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंडों की अगर हम बात करें तो वो किस जिले में है, तो याद रखिएगा, मेनली वो 3 जिलों में फेमस है, राजगीर में, मुंगेर में और गया में। अब याद रखिएगा, कोई चौथा अगर ऑप्शन आ जाए तो वो ऑप्शन जिले में नहीं होगा। यही 3 जिलों में मेन जो है गर्म जलकुंड पाए जाते हैं
अब याद देखिएगा, राजगीर में कौन कौन सा पाया जाता है, तो ब्रह्म कुंड या बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। ये पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है, तो वो है कौन सा, ब्रह्म कुंड है, और ये राजगीर जिले में स्थित है। सप्तधारा या सतधारा है, सूर्य कुंड है, नानक कुंड है और मखदुम कुंड है। ये सब कहाँ है, तो ये राजगीर में है। लेकिन सबसे ज्यादा जल कुंड कहाँ है, तो ये मुंगेर जिले में है। लक्ष्मण कुंड या मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये मुंगेर में है। सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भरारी कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सिंगार ऋषि कुंड और पंचतर कुंड, ये सब कहाँ है, ये मुंगेर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। लेकिन एकमात्र जो है गया जिले में कौन सा है, अग्निकुंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 जिलों में मेन जो है गर्म जलकुंड है, तो इनको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। छोटे बड़े हर टॉपिक को कवर करना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो हम एग्जाम यहाँ छोड़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, वही एग्जाम में आ जाते हैं। इसे जो लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए बिहार का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है, तो वो है ब्रह्मकुंड है। तो याद रखिएगा, ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड है, याद रखिएगा। ये किस जिले में है, तो राजगीर जिले में है। मैंने अभी आपको ये बात बता दिया है, आप यहाँ लिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग एक भी याद रखिएगा, अगर किसी को टेलीग्राम पे टेस्ट देना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी जो है वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से टेस्ट भी डेली दे सकते हैं। वहाँ सुबह और शाम डेली टेस्ट होता है 8 बजे, तो आप टेस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलकुंड मुंगेर जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा मुंगेर जिले में 1 से अधिक है। ये सब जलकुंड कहाँ पे है, मुंगेर जिले में है, तो 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अग्निकुंड झील किस जिले में स्थित है, तो यह गया जिले में स्थित है, अभी मैंने आपको बताया। गोगा बिल झील बिहार के किस जो है राज्य में किस जिले में स्थित है, तो यह कटिहार जिले में स्थित है, याद रखना है। गोगा बिल काफी फेमस है। और निम्नलिखित में से कौन सी झील भागलपुर जिले में स्थित है, तो यह है आपका जगतपुर झील, भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। और बिल्कुल हर चीज, हर टॉपिक को बिल्कुल मैं मैप की थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुंचाने का। और ये हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत आज हम लोग बिहार की झीलों की चर्चा किया है, बिल्कुल नदी। और नदी के अलावा इसके मैंने बिहार का भौगोलिक स्थिति के बारे में मैं पहले ही क्वेश्चन क्लास बता चुका हूं आपको जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट पे सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग जो है हर टॉपिक, बड़े टॉपिक को हम लोग एक साथ करते हुए चलेंगे, क्योंकि 69 बीपीएससी का पेपर जो है वो सितंबर में होने की संभावना है। इसलिए हमें अभी से तैयारी करने की आवश्यकता है, तभी हम क्वेश्चन पे अच्छे से पकड़ बना पाएंगे। और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मैराथन क्लास करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो बिल्कुल हमें ये याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों को भी अपने बताइएगा, उनको भी जोड़िएगा चैनल से। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको क्लास के बारे में जानकारी लगातार आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।